Best numerical based on Van t Hove factor. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये वाला वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए होगा बेटा। सॉल्यूशन का मैंने आपको शायद 10 लेक्चर करवा दिया, शायद ये 11वां लेक्चर होगा आपका या 12वां होगा। आप देख लीजिएगा जो लेक्चर होगा वहाँ पे। और देखो सबसे पहला चीज़, मैं बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया सर बैच खुला हुआ है, तो मैंने अभी पहले ही बोल दिया बेटा अभी कोई बैच नहीं खुला है। जब बैच खुलेगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आप परेशान ना हो। बहुत सारे बच्चा का सर क्वेश्चन था सर एनसीईआरटी क्वेश्चन आप नहीं करवा रहे। एनसीईआरटी का मैंने कहा था बेटा चैप्टर जैसे ही फिनिश हो जाएगा, सबसे लास्ट लेक्चर जो मेरा अपलोड होगा वो एनसीईआरटी पे ही पूरा बेस्ड होगा। सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा उसमें। आपका जो डाउट हो आप डायरेक्ट वहाँ से पूछ सकते हैं। तीसरा सवाल बच्चे का है सर नोट्स मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा। नोट्स के रिगार्डिंग मैंने कहा था वहाँ तो पीडीएफ आपको दिया हुआ है। तो बहुत सारा बच्चा क्या करता है पीडीएफ नोट्स बना लिया, सोच रहा उससे काम चल जाएगा, लेक्चर देखने का तो ज़रूरत ही नहीं है उसको, कह के तुम लोग तो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हो एकदम नोट्स से काम चल जाएगा। तो मैंने आपको बताया लेक्चर के दौरान बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं बेटा जो बाहर से मैंने बताया हुआ है, तो वो नोट्स आपका कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि आप मेरा वीडियो नहीं देखेगा। इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले बेटा वीडियो पूरा का पूरा देखें। वीडियो देखने के बाद उसमें लगता है जो नोट्स में पॉइंट छूटा हुआ है या पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब ऐसा नहीं होता हर साल में एक ही चीज़ पढ़ाऊंगा, हो सकता है हर कुछ साल बढ़ जाए, हर साल इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीज तो होता नहीं, क्योंकि मार्केट के अंदर जैसे जैसे नया कॉन्सेप्ट इंक्लूड होगा, ठीक है, चाहे मेंस में क्वेश्चन पूछा, चाहे नीट में क्वेश्चन पूछा, चाहे बोर्ड में क्वेश्चन, उस तरह का क्वेश्चन नोट्स में इंक्लूड किया जाता है। तो वो नोट्स प्रीवियस ईयर का था, ठीक है, जो आपको भेजा गया है। तो और नया वाला जो क्वेश्चन ऐड हुआ है उसमें, तो अब मैं लेक्चर के दौरान वो सारा क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है बेटा वीडियो पूरा देखें, पूरा देखने के बाद पुराना नोट्स मिला लें और अभी जो वीडियो चल रहा है वो वाला देख लें, जो पॉइंट छूटा वो पॉइंट वहाँ पे लिख लें। अब कोई बच्चा ये सोचेगा सर उस नोट से काम चल जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है बेटा। आपको अलग से फिर मेरा क्लास का जो क्लास चल रहा है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप ये सोचे बिना पढ़े काम चल जाए तो ऐसा नहीं होगा। तो लास्ट टॉपिक मैंने कॉलगेटिव प्रॉपर्टी, अगर तुम्हें याद हो बेटा चारों कॉलगेटिव प्रॉपर्टी मैंने कंप्लीट कर दिया था। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा मैंने कहा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा करवाया था बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें जितना भी क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन करवा दिया। लास्ट टर्न पे मैंने, मुझे याद जहाँ तक है, मैंने आपको क्वांटम फैक्टर आई निकालना सिखा दिया था, डिसोसिएशन के केस में, इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में और एसोसिएशन के केस में, तीनों के केस में मैंने आपको आई का वैल्यू निकालना सिखा दिया था। अब उसी का हम लोग यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन जो पूछा हुआ था बेटा क्वांटम फैक्टर पे, वो कैसा है वो देखो। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था, डेसीमोलर solution of K4FeCN6 is 50% dissociates at 300 Kelvin, then calculate its osmotic pressure. क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो कह रहा है डेसीमोलर सॉल्यूशन। डेसीमोलर सॉल्यूशन का सबसे पहला मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था जब स्टार्टिंग क्लास में था बेटा, जब बेसिक में पढ़ा रहा था आपको, तो डेसीमोलर का मतलब क्या होता है वो समझो। डेसीमोलर इसका सिंपल सा मतलब बेटा, इसका मोलालिटी 1/10 है। डेसी का मतलब कितना होता है बेटा 1/10। वही सेंटीमोलर रहता तो 1/100, मिली रहता तो क्या करते थे बेटा 1/1000 स्मॉल m करते। अगर तुम्हें ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला याद है तो याद करो बेटा, मैंने आपको बताया था पाई = ICRT। सर आपको कैसे पता चला सर यहाँ आई आने वाला है? खट से मेरे दिमाग में कैलकुलेट के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, तो मैंने बताया था जैसे डिसोसिएशन वाला चीज आएगा आपको खट से यहाँ पे क्या लगा देना बेटा, आई लगा देना, क्योंकि यहाँ पर रॉल्स लॉ वैलिड नहीं होगा। अब देखो सर इसका आई कैसे निकालें, मुद्दा होता है सर आई निकालना। अगर आई निकल गया सारा क्वेश्चन बहुत आसान आपको बन जाएगा। सर अगर तुम्हें याद हो K4FeCN6 मैंने पहले बताया था बेटा, ये वाला जो ब्रैकेट है, ठीक है, कसम दुर्गा माई, ये वाला ब्रैकेट टूटना नहीं चाहिए, ठीक है, टूट गया मतलब आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो यहाँ पर है बेटा वो इसके यहाँ पर आएगा, जो यहाँ पर है बेटा वो यहाँ चला जाएगा। यहाँ 4 लिखा हो तो बेटा यहाँ कितना आ जाएगा 4, यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब 1 इसके माथे पे आ जाएगा बेटा। पोटासियम 4 है तो पहले 4 चमका लो यहाँ बेटा, इसके माथे पे +1 लिख दिया। ये ब्रैकेट जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, खुलना नहीं चाहिए ब्रैकेट। यहाँ आ जाए बेटा
CN6 और इसके माथे पे कितना माइनस आ जाए बेटा 4 माइनस आ गया। तो यहाँ टोटल 4 प्लस और यहाँ कितना बेटा 4 माइनस, चार्ज बैलेंस हो गया। अब देखो टोटल नंबर ऑफ n का वैल्यू कितना हो गया 4 यहाँ और यहाँ कुछ नहीं बेटा 1, तो 4 एक कितना होगा बेटा 5, n का वैल्यू होगा 5। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो तो मैंने बताया था I = 1 + n-1 इंटू अल्फा, 1 तो रहेगा ही, n का वैल्यू कितना बेटा 4 यहाँ 1 यहाँ, टोटल कितना हो गया 5, तो 5 माइनस 1, अल्फा का वैल्यू कितना परसेंट बेटा 50%, मतलब 50/100 आ गया। अब देखो यहाँ से बेटा 1 + 4 1/2 कैंसिल आउट हो गया 2 और कितना है बेटा 3, I का वैल्यू आ गया बेटा 3। अब सारा वैल्यू तो आपको पता है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, इधर दिख रहा है यहाँ पे, ओके। पाई = I का वैल्यू है बेटा 3, R का वैल्यू लीटर में सबको पता है बेटा 0.0821 होने वाला है बेटा। टेम्परेचर कितना दिया बेटा 300 केल्विन, 300 केल्विन। अच्छा अब आ गया बेटा कंसंट्रेशन, C होता है कंसंट्रेशन, डेसीमोलर दिया है तो इसका कितना मतलब 1/10 दिया हुआ है, यहाँ कितना रख दो बेटा 1/10, डेसीमोलर होगा, ठीक है। यहाँ पर डेसीमोलर नहीं डेसीमोलर, मतलब m का वैल्यू कितना बेटा कैपिटल M, तो हमने यहाँ कितना रख दिया बेटा 1/10। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू आएगा बेटा 7.398 ATM। सिंप्लीफाई करने में बेटा इतना ही आएगा, नहीं आएगा तो मैंने कहा था 2 चीज़ पे कभी डाउट मत करना, मेरे कैलकुलेशन पर कभी डाउट मत करना और मेरे कॉन्सेप्ट पे कभी डाउट मत करना, ठीक है। आंसर आ गया बेटा 7.389। अब इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था बच्चे के लिए, वो देखो सबसे मज़ेदार बता, जब तक आप I का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और I का वैल्यू निकालने के बेटा 1/2 फैक्टर पिछला लेक्चर जो मैंने दिया होता वहाँ पर जाइए, आपको पता चल जाए बेटा I का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कॉपी कर लीजिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं अपन। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है बेटा, आप सारा क्वेश्चन किया कीजिए, ठीक है। नहीं करोगे तो हमारा तो नुकसान है नहीं, नुकसान आप ही का होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है बेटा वीडियो पूरा आप देखा कीजिए, ठीक है। वीडियो देखते नहीं आधा अधूरा ज्ञान लेके किसी का ना कुछ हुआ है ना तुम्हारा कुछ होगा। देखना है तो पूरा देखो, नहीं तो देखो ही मत, स्किप कर दो आराम से, सो घर में या जो काम है आप वो काम करो, फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टा जो चलाना है चलाओ, लेकिन वीडियो देखते तो पूरा का पूरा देखा करो ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। और कसम दुर्गा माई की अगर आपने वीडियो पूरा देखा आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा, इस बात का पूरा गारंटी है। अगला क्वेश्चन क्या वो देखो, अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है सर, एनसीईआरटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं वो क्वेश्चन कोशिश करूंगा आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या था वो देखो बेटा, कह रखा है द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, द डिप्रेशन in freezing point of 1.0 into 10⁻³ m solution of KX Fe CN6 is 7.1 into 10⁻³ Kelvin, then calculate value of x if Kf for water is 1.86 Kelvin kg/mol। ये दिया आपके पास द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इतना m एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ था बेटा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इतना एज इतना, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इतना फलना इतना निकालना। अब बच्चा यहाँ सदमे में चला जाएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ते कि सर ऐसा तो आज तक हमने नहीं पढ़ा था कि एक्स का वैल्यू इस तरह से कुछ निकालने के लिए। अब यहाँ पर आपको सबसे पहला काम होता है बेटा, एक्स का वैल्यू तो नहीं निकाल सकते तुम, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है। सबसे पहले आप आई का वैल्यू निकालना चाहो तो आप आई का वैल्यू निकाल सकते हो, सबसे पहला काम यही होता है। क्वेश्चन में सबसे पहले देखो आपको दिया हुआ क्या है, डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आई इंटू के एफ इंटू एम, यही तो दिया हुआ है। अब देखो सबसे पहला चीज एम का वैल्यू यहाँ से पता है हमको, डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया हुआ, इसका वैल्यू भी दिया हुआ आपके पास, और एम का वैल्यू के एफ का भी वैल्यू वहाँ पर दे रखा है 1.86। अब है सर आई कैसे निकालेंगे, गाँव वालों देखो यहाँ जरा, आपके पास है के एक्स एफ ई CN6। मैंने आपको एक चीज़ सिखाया,
ये वाला ब्रैकेट कभी भी टूटना नहीं चाहिए। जो यहाँ रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा बेटा, जो यहाँ रहेगा यहाँ पर कितना बेटा x, तो x तो यहाँ चला आएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 चला आएगा। तो क्या लिखोगे, x k पे पावर +1, या प्लस लिख देता हूँ, प्लस का ये वाला ब्रैकेट खुलना नहीं चाहिए, FECN, यहाँ 6 हो गया, इसके माथे पर x माइनस आ गया। अब समझो जरा साहब, अब n का वैल्यू देखो, जो दिमाग वाला बच्चा तो गेम खेल लेगा, यहाँ x और यहाँ 1, तो n का वैल्यू टोटल कितना होगा ये बता दो, x प्लस का, लो जी आ गया यहाँ से। अब देखो जरा i बराबर, याद को मैंने आपको क्या बताया था, i बराबर 1 + n - 1 इंटू अल्फा, ये तो दिया हुआ था, ठीक। अब देखो जरा 1 + n की जगह पे कितना रखोगे, x + 1 - 1 इंटू अल्फा, यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 1 से 1 कैंसिल हो गया, i = क्या है ये बता दो, 1 + x इंटू अल्फा, यही तो आ गया। अब देखो डेल्टा TF का वैल्यू बोल दो वहाँ से कितना है, डेल्टा TF का वैल्यू अपने पास 7.1 इंटू 10⁻³ आई का वैल्यू आया बेटा 1 + x इंटू अल्फा, और m का वैल्यू कितना बेटा 1.0 इंटू 10⁻³ क्या ये कैंसिल हो गया, बोले यहाँ से। और kf का वैल्यू आपके पास कितना दे रखा बेटा 1.86 दे रखा है, यहाँ से ये वाला वैल्यू उठा के यहाँ पे लेके आ जाओ, कैसे लिखोगे बता दो पहले। 7.1 = ये i का वैल्यू है बेटा 1 + x इंटू अल्फा, साथ में 1.86, यही तो दे रखा। अब इसको इधर लेके आ जाओ, तो क्या लिखोगे 7.1 / 1.86 1 + x इंटू अल्फा, ठीक। अब इसमें पूरे में कहीं पर भी अल्फा का जिक्र नहीं किया हुआ, ठीक है। अगर पूरे में कहीं पर भी अल्फा का जिक्र नहीं किया हुआ है तो अब अल्फा का वैल्यू 1 मान लोगे। अल्फा का वैल्यू कितना मान लोगे बेटा 1, हमने थोड़ी देर के लिए अल्फा का वैल्यू कितना मान लिया बेटा 1, शायद ये क्वेश्चन में दिया हो तो अल्फा 1 मानना आपको। तो यहाँ से क्या लिखोगे 7.1 / 1.86 माइनस का 1, और यहाँ से क्या है बेटा x, और x का जो वैल्यू यहाँ से आने वाला बेटा वो आएगा 2.8, ठीक है। तो जो पूछा हुआ था बेटा x का वैल्यू हमने यहाँ से लिया है। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अगर तुम्हें भाई यकीन नहीं, आंसर इतना ही आएगा, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। अप्रॉक्स इसी के आसपास आंसर आएगा, ठीक। यहाँ तक कोई दुख दर्द पीड़ा कलेश विकार हैरानी परेशानी अगर है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, मिटा दो यहाँ पर, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, यहाँ पर आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, तो इसका डिवाइड लगा के देख लीजिए एक बार, इतना ही आ रहा, ऐसे आना चाहिए, इतना ही देख लो। यहाँ 3.8 आएगा शायद, 3.8 माइनस का 1 दैट शुड बी 2.8 आएगा, ठीक, ठीक है। तो यहीं पे इतना पूरा कैलकुलेट करके 2.8 ही आएगा बेटा, ठीक है। मैंने कहा था ना दो चीज़ पे कभी डाउट मत करना, मैं कैलकुलेशन पर मेरे कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, मार्केट से अलग होगा। तो इस तरह से बेटा ये सब बेहतरीन क्वेश्चन है, मार्केट में आपको ये सब देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इस तरह से वांटर फैक्टर का यूज किया हमने, और यूज करके दो क्वेश्चन हमने सॉल्व करा था। इस वाले फॉर्मूला से आप चाहो, देखो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था वांटर फैक्टर आई तभी लाना बेटा जब एसोसिएशन का केस हो, डिसोसिएशन का केस हो, इस तरह का कोई भी केस हो तो आपको आई से वहाँ मल्टीप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि उस केस में रॉल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। अब देखो इससे जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे और सीबीएसई वाले बच्चे सब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा बेटा, किस तरह का क्वेश्चन आता है वो बताता हूँ। नीट में भी पूछा हुआ था क्वेश्चन था, और मेंस में दोनों में ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो 3 क्वेश्चन में करवाऊंगा, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम लिख देता हूं, हैज मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आपको सेलेक्ट करना है किसके पास मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ था 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl, दूसरा था 10% वेट बाय वॉल्यूम MgCl2, तीसरा था 10% वेट बाय वॉल्यूम
K2 Al2SO4 का होल थ्राइस दे देता हूँ, Al2SO4 का होल थ्राइस। चौथा था आपके पास 10% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया। अब ये 4 क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। अब इसमें से बता, 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन में बताना बेटा किसका ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। जैसे इस तरह का क्वेश्चन आए आपके दिमाग में खुद में चमकना चाहिए बेटा, NaCl किस में टूटेगा, Na+Cl माइनस में, Mg किस में टूटेगा, Mg2+Cl माइनस में, Al2SO4 Al3+SO4 2 माइनस में, यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, ये नहीं टूटेगा। तो सबके लिए पहले आपको आई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, जो होशियार बच्चा है वो गेम खेल लेगा और अपनी गाड़ी यहाँ से निकाल लेगा। वो कैसे निकालेगा, Na+Cl माइनस n का वैल्यू कितना है बेटा, इसके लिए 2 आ गया, n का वैल्यू 2 आ गया। MgCl2 वाला बच्चा गेम कैसे खेल लेगा, Mg2+ और 2 Cl माइनस, गाड़ी निकल गई उसकी। Al2SO4 का होल थ्राइस, जो गरीब बच्चा उनके लिए मैंने पहले ही बताया बेटा, जो यहाँ रहेगा वो इसके माथे पे, जो यहाँ रहेगा वो इसके माथे पे। एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ चमका लो, एल्युमिनियम 3+ यहाँ चमका लो। जो आगे बच्चा है SO4 3 है, SO4 2 माइनस, जो यहाँ है इसके माथे पे, जो यहाँ है उसके माथे पे, ये भी निकल गया गाड़ी के। अब है यूरिया, यूरिया तो बेटा टूटेगा नहीं, यूरिया का फॉर्मूला दुनिया जानता है बेटा, NH2CO NH2, दुनिया वालों ने आपको सिखाया होगा। अब n का वैल्यू यहाँ पर देखो बेटा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ पर n का वैल्यू 3 2 5 आ रहा है, यहाँ n का वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, नॉन इलेक्ट्रॉन तो कितना मान लो बेटा, 0 मान लो या 1 मान लेंगे इसका, नॉर्मल अगर नहीं रहेगा कुछ तो 1 ही मान लेना इसमें, ठीक है। अब सीखो जरा, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था I = 1 + n - 1 × अल्फा, मतलब लॉजिक क्या वो समझो। n का अगर तुम वैल्यू बढ़ाओगे तो I का भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब जिसमें जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट होगा उसके लिए I का वैल्यू उतना ज्यादा। और मैंने आपको सिखाया था बेटा पाई = ICRT, मतलब जिसका I का वैल्यू ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। तो इस समय बताइए बेटा किसका n का वैल्यू सबसे ज्यादा है, n का वैल्यू सबसे ज्यादा कौन सा बेटा, ये ज्यादा है, n का वैल्यू 5, और n का वैल्यू अगर 5 पुट कर दोगे तो यहाँ देखो बेटा कितना, I × 1 + 4 × अल्फा, मतलब क्या 4 आ रहा है, यहाँ पे करो बेटा 3 अल्फा आएगा, 1 + 3 अल्फा, यहाँ करोगे बेटा 1 + 2 - 1 कितना, 1 + अल्फा, यही तो होगा, यहाँ 2 अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब देखो सबसे ज्यादा I का वैल्यू किस में आ रहा है बेटा, C नंबर में, और जिसके लिए I का वैल्यू जितना ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, C नंबर आपका ऑप्शन सही है, C का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। इस तरह का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में भी आया हुआ है, CBSE में आया हुआ, इवन मेंस में भी आया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा इसी टाइप से। अगला क्वेश्चन क्या था बेटा, सेम वही दूंगा मैं, कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम, या ऐसे दे देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऐसे इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट है वो निकालना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ था 10% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया दिया हुआ था, बी नंबर दिया हुआ था 10% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज दिया हुआ था, सी नंबर 10% वेट बाय वॉल्यूम अब स्टार्च दिया हुआ था, और चौथा नंबर था ऑप्शन, अच्छा ऐसे लिख देता हूँ, अरेंज द फॉलोइंग, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करो बेटा, जो पेपर में आता उसी टाइप से लिख देता हूँ, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आपको इसका ऑस्मोटिक प्रेशर में, और डी था ऑप्शन बेटा 10% वेट बाय वॉल्यूम बेंजीन दे देता है C6H6, ये दिया हुआ था आपके पास, ठीक। अब यहाँ पर मुद्दा क्या है वो समझो, यूरिया डिसोसिएट नहीं होगा, ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं होगा, स्टार्च डिसोसिएट नहीं होगा, बेंजीन डिसोसिएट नहीं होगा। अगर ये सब डिसोसिएट नहीं होता है तो मैंने आपको बताया था बेटा सबका सब क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसको क्या बोलते हैं बेटा,
नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है तो दुनिया वालों ने आपको सिखाया होगा आई का वैल्यू कितना लेना है बेटा, 1 लेना है। आई का वैल्यू कितना लेना बेटा, 1। मैंने बताया था नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में आई का वैल्यू हमेशा कितना लेना बेटा, 1। कितना लोगे, 1। तो सबका जो ऑस्मोटिक प्रेशर सबके लिए तो वही लगाओगे, पाई इक्वल टू आई सी आर टी। और आई की जगह पे कितना पुट करने वाले हैं बेटा, 1 पुट करने वाले हैं। तो सब के लिए पाई का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, सी आर टी। मतलब सबका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा बेटा, सेम। तो आंसर इसका क्या लिखोगे बेटा, ऑल ऑफ देम हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। सबका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। तो इस तरह से अगर आपके पास रहेगा तो आप इस तरह से ये अरेंज कर सकते हो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेटा 2017 में पूछा हुआ था नीट में, ठीक है। क्वेश्चन क्या था वो देखो, 2017 का। वहाँ तुमसे थोड़ा सा गेम खेल लिया था और तुम लोग तो तुरंत मामू बन जाते हो। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ था, अगर जिसके पास अच्छा दिमाग वो तो गेम तो खेल ही लेगा। देखो क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहां से पूछा हुआ था, 4 ऑप्शन था आपके पास, और किसके पास फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो गांव की गरीब जनता 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl, 10% वेट बाय वॉल्यूम AlCl3, 10% वेट बाय वॉल्यूम K4FeCN6, 10% वेट बाय वॉल्यूम Al2SO4 का होल थ्राइस। अब 99% जनता का आंसर पता क्या था, सी नंबर। क्योंकि उसे मैंने पढ़ाया था, जिसके लिए आई का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, वो तो यही सोच के आएगा ना, जिसके लिए आई का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू उतना ज़्यादा होने वाला है। लेकिन तुम्हारे साथ धोखा क्या हुआ, सब मतलब 90% जनता ने यही जवाब दिया था और सबका आंसर ज़्यादा, क्योंकि आपने भी वही सोचा था जो मैंने सोचा। डेल्टा टी एफ इजकल टू, याद करो मैंने आपको पढ़ाया था के एफ इंटू एम, यही तो अपन ने पढ़ाया था। अगर तुम्हें याद हो डेल्टा टी एफ को क्या लिख सकते हो ये बताओ, टी नोट एफ माइनस का टी एफ इजकल टू के एफ इंटू एम। इसको सिरका के उधर भेज दो, तो जैसे सिरकाओगे माइनस टी एफ इंटू के एफ, सॉरी के एफ इंटू एम, और साथ में क्या आएगा बेटा, टी नोट एफ, ये तो आएगा। माइनस उधर आएगा बेटा, तो माइनस उधर जाते ही क्या होगा, माइनस का के एफ इंटू एम प्लस का टी नोट एफ। अब तुम्हारे साथ धोखा यही हुआ था। ये रहा फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट और इसमें रिलेशन कैसा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि यहाँ पर इसका स्लोप कैसा बेटा, निगेटिव है। और यहाँ जब आई से आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आई में कैसा आने वाला, निगेटिव साइन आएगा ना। तो जब इसके लिए यूज करो तो आई इंटू के एफ इंटू एम ऐसा कुछ आएगा। तो मतलब जिसके लिए आई का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम होगा। तो आई का वैल्यू सबसे ज़्यादा अगर निकाला भी मैंने, देखो इसके निकालोगे ना तो कैसे टूटेगा बेटा, ये देख लो, Na प्लस में और साथ में किसमें बेटा, Cl माइनस में, Al3 प्लस में, मैं तो घुमा देता हूँ 3Cl माइनस, और यहाँ पर बेटा 4K प्लस, ब्रैकेट नहीं टूटेगा बेटा, FeCN6 और माथे पे 4 माइनस चमकने वाला है इसके, ये टूटेगा बेटा अगर यहाँ पर से, तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, क्या लिखो बेटा 2Al3 प्लस और साथ में 3SO4 2 माइनस। यहाँ देखो बेटा n का वैल्यू 5 है, यहाँ n का वैल्यू बेटा 5 है, यहाँ पर n का वैल्यू देखो बेटा क्या है, 3 और 1 4 है, और यहाँ पे n का वैल्यू 2 है। सबसे कम n का वैल्यू किसके लिए बेटा, पहले वाले के लिए है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट। फर्स्ट ऑप्शन सबसे सही था, ठीक है। अच्छा सी तो हटा दो, सी तो खत्म है बेटा, वो तो तुमने सोचा था, हमने थोड़ी सोचा। सी ऑप्शन आपने सोचा था, हमने नहीं सोचा था बेटा, पहला ऑप्शन ये है। 90% जनता यही जवाब देगा, ये बात याद रख लेना, ठीक है। अब मैंने इसका जो सही अप्रोच था, सही अप्रोच भी बता दिया बेटा। ऑर्डर अगर पूछेगा तो ऑर्डर के लिए क्या लिख दो बेटा, ए ग्रेटर देन बी, अच्छा सी और डी आपस में क्या रहेंगे बेटा, बराबर रहेगा दोनों, क्योंकि दोनों के लिए n का वैल्यू क्या है आपस में, बराबर है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बारिश हो रही है, अच्छा चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं बेटा। टाइम कितना हो गया, कितना देर हो, ओके। तो आज देखो बेटा क्वेश्चन मैंने करवाया, इस टाइप का अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो लास्ट पोर्शन होगा मेरा
बस अब एक टॉपिक रह गया आपका इसका, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा सॉलिबिलिटी वाला, हेनरी लॉ वाला, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा बेटा वो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन का हो जाएगा, ठीक है, उसका कुछ भी नहीं बचेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, अगर आपको नोट्स बनाना है तो मेरा लेक्चर भी आपको पूरा देखना पड़ेगा, और जो मैंने PDF के फॉर्म में दिया था दोनों मिला के नोट्स बनाए। अगर कोई टॉपिक छूट जाता तो हमारी कोई गलती नहीं है, सिर्फ अगर तुमने नोट्स बनाया हुआ है तो ना पूरा लेक्चर देखा करें, और क्लास में जो नोट्स मैंने दिया तो वो भी साथ में बनाया करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मुलाकात हो बेटा नेक्स्ट टर्न पे।